अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एज भी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, बालों में स्पेस नुमाया हो जाता है, स्कैल्प विजिबल हो जाता है। अगर आपको बालों में रेडिश टोन अच्छी लगती है, टिंट अच्छा लगता है, तो आज का कलर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा सा शेड भी आएगा, साथ आपके बाल डाई हो जाएंगे नेचुरली बिना केमिकल यूज़ किए। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल से बाल अपने डाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान भी हो जाते हैं। ये नेचुरल डाई डिपेंड करता है आपके बालों का कलर क्या है, क्योंकि अगर आपके बाल बहुत लाइट कलर के हैं यानी कम ब्लैक हैं तो बहुत अच्छा सा रंग चढ़ेगा, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डार्क शेड के हैं यानी डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक कलर के हैं तो ये स्लाइटली टिंट्स आपको देगा और बाल बहुत ही खूबसूरत मैनेजेबल भी हो जाएंगे। एक्चुअली हमारी नानियाँ दादियाँ जब उनके बालों में बहुत ज़्यादा सफ़ेदी आ जाती है तो वो कलर करना पसंद करती हैं मेहंदी से, तो उनके लिए भी हेयर डाई बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा। तो इसके लिए हमें पानी ले लेना होगा। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 कप 2 कप के करीब पानी गर्म करूँगी और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के पत्ती का, जो आम घर में पत्ती यूज़ होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों में चमक बहुत अच्छी आती है, बालों में बहुत अच्छा शाइन आने के साथ ये आपके बालों को डाई करने में भी हेल्प करता है। थोड़ी सी पत्ती मैं और इसमें ऐड करूँगी ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर आए, और इसको हमने पकने देना है ताकि अच्छे से पानी में पक जाए, इसका कलर रिलीज़ हो जाए। बालों की मजबूती के लिए या स्कैल्प पे अगर किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो रहा है, डैंड्रफ हो रही है, उसके लिए मैं इसमें लौंग डाल रही हूँ। इससे भी कलर बहुत अच्छा डार्क आता है। तो गर्मी है तो 1 से 2 लौंग आप ले सकते हैं। लौंग हम पत्ती के साथ ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से अपनी गुडनेस और नेचुरल ऑयल्स जो क्लोव ऑयल होता है वो भी रिलीज़ करे बहुत अच्छे से। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव है। इसके साथ आप देखें पानी का कलर भी चेंज और डार्कर शेड की तरफ जा रहा है। इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे और मैं आपसे शेयर भी करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कि आप ऐसा क्या हेयर मास्क या हेयर पैक लगाएं जिससे आपकी मेहंदी करने के बाद जो बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी ड्राई हो रहे होते हैं उसको आप मैनेजेबल कर सकें। तो इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कॉफ़ी पाउडर का, जो भी कॉफ़ी आप यूज़ करते हैं जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं, कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। तो कॉफ़ी भी क्योंकि गर्मी है तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ही डालेंगे ताकि इससे भी बहुत अच्छा रंग आता है। आपके बालों को कैफ़ीन बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ करती है, मजबूत करने के साथ आपकी हेयर फॉल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसे अच्छे से पकने देना है ताकि पानी हमारा हमने जितना लिया है उससे थोड़ा कम हो जाए, यानी अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स पक जाएं इसमें ताकि कलर बहुत अच्छा सा डार्कर टोन में आए, बहुत डार्कर शेड में आए और हमारे बालों को बहुत खूबसूरत सा टिंट और कलर मिल सके। आप चाहें तो ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं शैम्पू में भी और बहुत ही अच्छे से आपके शैम्पू से शाइन आएगी बालों में, बाल बहुत ही आपके घने होंगे। उसके अलावा आपके बालों में बहुत चमकदार और सिल्की शाइनी हो जाएंगे इस पानी को यूज़ करने के बाद। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर रोज़मेरी वाटर बनाना चाह रहे हैं बालों के लिए ताकि बाल झड़ना कम भी हों तो वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, या राइस वाटर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने बालों को मजबूत घना रखने के लिए। इस मेहंदी में मैं कोई भी ऑयल या दही नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वो फिर बालों पर कलर नहीं मेहंदी का चढ़ना देगा, बल्कि आपके बालों को सिर्फ कंडीशनर करेगा और लाइट सा कलर आएगा। इसलिए मैं वो हेयर पैक आपसे अलग से शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 पैकेट, तकरीबन 100 ग्राम्स के 2 पैकेट यहाँ पे मेहंदी के। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप 4 से 5 टेबलस्पून लेके उसमें भी ये बना सकते हैं। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है या बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं और आप चाह रहे हैं कि अच्छा सा मास्क अप्लाई करें तो फिर आप इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं ये 2 पैकेट ले रही हूँ सिंगार मेहंदी के, जो बाज़ार से मिलती है। नेचुरल मेहंदी भी आप ले सकते हैं लेकिन इसमें ऑलरेडी ऐसे हर्ब्स होते हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बालों को बहुत अच्छा कलर देते हैं। ये मेहंदी हम यूज़ कर रहे हैं बालों को कलर करने के लिए। अगर आप बालों को हेयर मास्क या हेयर पैक
पे लगाना चाह रहे हैं मेहंदी का, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो लगा दूँगी। मैंने आपसे ऑलरेडी भी हेयर डाई की और मेहंदी की हेयर पैक की वीडियोस शेयर की हुई हैं, नो ऑयल रेसिपीज़ की, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली हम हेयर डाई के लिए यूज़ करें, इसलिए मैं इसमें वही इंग्रेडिएंट्स डालूँगी जो प्योरली बालों को डाई करे, कलर करे। तो इसके बाद ये मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं मेहंदी के, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने इसमें पानी पकाया है, जिसमें तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इसका कलर बहुत तेज़ी से चढ़ेगा और बहुत ज़्यादा डार्कर शेड में आएगा। तो ये छान के आपने इसमें ऐड करना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर आप चाहें कि डार्क शेड आए और फ़ौरन लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा नीम गर्म पानी लें। अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाह रहे हैं जिससे बहुत ही अच्छा शेड आएगा, या लोहे की कढ़ाई में रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी करके इसको यूज़ करें। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। अगर आपको लग रहा है लम्स हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से आप पानी जब ऐड करते जाएंगे मिक्स होते जाएंगे। बस आपको इसको बहुत अच्छे से बीट करना है, whip करना है, ताकि तमाम इसमें से जो लम्स हैं वो दूर हो जाएं। इसका शेड बहुत ही अच्छा आएगा। ये कुछ घंटों के बाद, यानी 1-2 घंटों के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ओवरनाइट रखेंगे तो इससे भी डार्कर शेड आएगा इसका। तो ये रखने के बाद आपने इसको बालों में सेक्शंस करके बहुत ही अच्छे से लेप करना है बालों पे। इससे आपकी डैंड्रफ, लाइसेस भी दूर हो जाएंगे। ये मेहंदी को अपने बालों पे कम से कम 2-3 घंटे रखना है और इसे ड्राई नहीं होने देना, वरना बहुत पानी भी वेस्ट होगा और आपके बालों में चिपकेगी। अपने बालों पे अप्लाई करने के बाद आपने शॉवर बैग या शॉवर कैप से कवर कर लेना है। इसके बाद आपने कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना, वरना आपके बाल एक्सट्रीम ड्राई हो जाएंगे। और इसको 24 घंटे के बाद आपने हेयर मास्क लगाना है या आपने हेयर ऑयल लगाना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 2 में बताऊंगी। तो हेयर वॉश होने चाहिए आपके तक। मेहंदी का कलर ऑरेंजिश होता है, तो मैं ये क्लेम नहीं करूँगी कि आपके बाल बिल्कुल काले कर देगा, लेकिन ये आपको बहुत प्यारा टिंट देगा और आपके बाल पूरे कवर हो जाएंगे। आपको बर्गेंडी और रेड की टोन में बहुत प्यारा सा कलर मिलेगा इससे, जो मैं आपको ऑलरेडी शेड्स वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेयर मास्क की वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे इसी चैनल पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।